नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को। इसके पहले मैंने आपको दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को बताया था और प्रश्न संग्रह 5.1 में मैंने दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से हल करना, दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों की पहचान करना और उसमें मुक्त उत्तरीय प्रश्नों को कुछ मैंने बताया। आपको मैंने बताया था कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में जो है इसे युगपत समीकरण भी कहते हैं। यह युगपत समीकरण जो है इसमें दो चरांक होते हैं और दो समीकरण भी होते हैं। अगर दो समीकरण नहीं रहेगा, एक समीकरण दिया जाएगा तो आप उसको हल, उसका असंख्य मान होगा और इसका स्वरूप मैंने बताया था ax प्लस बी वाई बराबर सी स्वरूप बताया था। यह ए बी सी वास्तविक संख्याएं थी, मतलब ये धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक, और एक्स वाई जो है चरांक है बताया था। उसके बाद मैंने आपको प्रश्नों को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग बताया था। मान रखकर निरसन पद्धति से भी हल करना था, लेकिन वह आपके कोर्स से इस साल के लिए हटाया गया है, तो वो बता दिया था। उसके बाद मैंने इबारती प्रश्न जो है वह बताना शुरू किया था और इस 5.2 का मैंने एक प्रश्न आपको बताया था। उसके बाद आप जो है क्रिसमस की छुट्टी पर आ गए, मतलब क्रिसमस की छुट्टी आपको मिल गई, तो ये जो हम लोगों का पठन पाठन का कार्य था थोड़ा बंद हो गया, आज फिर शुरू हो रहा है। और आज मैं आपको प्रश्न संग्रह 5.2 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इबारतीय प्रश्न मैंने बताया था, इसकी पहचान जो है क्या होती है, मैंने बताया था कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के जो इबारतीय प्रश्न होते हैं उसमें सबसे पहले दो शर्तें दी जाती हैं और उन्हीं दो शर्तों के आधार पर दो चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पर उसने कहा है भिन्न, तो भिन्न में अंश होता है और हर होता है। जैसे 7/8, 7 जो है यह अंश है और 8 जो है यह हर है। तो किसी भी भिन्न में अंश और हर होता है तो हम जो है अंश और हर को मानेंगे, क्योंकि देखिए आपको यहाँ भिन्न का हर अंश यही दिया गया है, तो हर और अंश को हम मानेंगे। तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे ये देखिए। मानेंगे, माना भिन्न का अंश x है, अंश x है तथा हर y है, तथा हर y, और जो माना इसको मानक कहते हैं। अब इसी मानक को इसके शर्तों में रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसलिए मूल भिन्न पहले हमने लिख दिया, मूल भिन्न, क्योंकि जब हमारा उत्तर आएगा तो इसी जगह लिखना पड़ेगा x अंश और y हर। अब पहली शर्त इसकी कह रहा है, पहली शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी भिन्न का हर, हर का मतलब कौन माना है हमने, y। यह हर जो है यह बराबर है, मैं इधर लिख रहा हूं हर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए, हर यह बराबर है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश कितना है, अंश है x, तो x का 2 गुना, 2 गुणे अंश, 2 गुणे अंश, अंश में 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हर के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, तो 2 गुणे x प्लस 1 और हर है y, देखिए अंश, तो 2 का x में गुणा किया, 2x प्लस 1 बराबर y। आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए पक्षांतर करो, इसको इधर लाओ, 2x और माइनस y बराबर -1। पक्षांतर करना आपको बताया गया था, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में
शर्त लगाने में क्या करा है कि भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ देने पर उसका अनुपात, जो अनुपात मतलब होता है बटे, भिन्न के अंश में अगर एक जोड़ेंगे तो अंश बराबर हो जाएगा, पहले हमने क्या माना है यक्स, तो यक्स और प्लस एक, और भिन्न के हर में अगर एक जोड़ देंगे तो भिन्न के हर में एक जोड़ने पर हर क्या हो जाएगा, हर होगा यहां y और प्लस एक होगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आप दूसरी शर्त ले सकते हैं। दूसरी शर्त, करा अंश और हर का अनुपात करा, अनुपात देखिए करा, अनुपात मतलब होता है ये एक, तो अंश पहले लिखेंगे, अंश कौन है x प्लस 1, आपको अनुपात का चिन्ह बताया गया है y प्लस 1 बराबर 1:2। इस अनुपात को बटे भी कहते हैं। अब देखिए, इसलिए x प्लस 1 और बटे y प्लस 1 बटे हो गया, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। अब आपको तिर्यक गुणा करना है, 2 का गुणा हम करेंगे x प्लस 1 में बराबर 1 का गुणा करेंगे y प्लस 1 में, तो 2 का गुणा किया 2 × 9 2x प्लस 2 बराबर 1 × 9 1y और प्लस 1। अब पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिख दे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब देखिए पक्षांतर जब किया तो 2x माइनस वाई बराबर 1 और ऋण 2। अब 2x माइनस वाई बराबर हो गया ऋण 1, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें 1 और 2 को हल करना है, 1 हमारा यह है और 2 यह है, तो अब मैं समीकरण 1 और 2 को आपको हल करके बताऊंगा। इसको मिटाऊंगा तो इस समीकरण 1 और 2 मैं हल कर सकता हूं। अब मैं इसको मिटाता हूं। आइए देखिए, पहला और दूसरा समीकरण मिल गया, लेकिन हमें ये 2 भिन्न समीकरण नहीं दिखाई दे रहे, अर्थात ये दोनों एक ही समीकरण है। तो जब दोनों एक ही समीकरण है तो एक समीकरण को जो है वह हल करने पर मैंने आपको बताया था कि इसके असंख्य हल होंगे। कहाँ बताया था? 5.1 में बताया था। x प्लस वाई बराबर 7 एक समीकरण दिया गया था दूसरे सवाल में, और पूछा गया था इसके कितने हल होंगे। तो मैंने आपको हल करके बताया था x का मान 1 होगा तो y का मान 6 होगा, x का मान 2 होगा, मान रखने पर। अब यहाँ पर दोनों एक ही समीकरण है, इसलिए इनको जो है वह इनका हल बहुत सा हल होगा। अब उस हल को कैसे निकालेंगे देखिए, समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण है, एक ही समान समीकरण है। एक ही समीकरण है अर्थात समान है दोनों। अब इसमें हम लिखेंगे x यदि x बराबर 1 रखने पर, यहाँ हमने 1 रख दिया, 2x ऋण y बराबर ऋण 1, तो यहाँ 2 गुणे 1 ऋण y बराबर हो गया ऋण 1, तो 2 × 9 2 ऋण y बराबर ऋण 1। पक्षांतर करो इसको, ऋण y और बराबर यहाँ ऋण 1 है और ऋण 2, तो ऋण y बराबर हो गया ऋण 3, ऋण से ऋण कट गया, इसलिए y बराबर हो गया 3। अब अगर हमने x बराबर 1 रखा तो भिन्न कौन हो गई, इसलिए भिन्न बराबर मूल भिन्न, या इसको कहिए मूल भिन्न।
बराबर हो गई x बटे वाई। x का मान हमने 1 रखा था, 1/3। इस तरह से इसके बहुत से उत्तर होंगे, मैं आपको 2 उत्तर केवल निकाल के दे रहा हूं। दूसरा, यदि x बराबर 2 रख देंगे तो देखिए 2 गुणे 2, अब मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूं, ऋण y बराबर ऋण 1, तो 2 दूनी हो गया 4, ऋण y बराबर ऋण 1, पक्षांतर कर दिया, ऋण y बराबर हो गया ऋण 1 और ऋण 4, तो ऋण y बराबर हो गया, ऋण जुड़ गया ऋण 5, ये ऋण से ऋण कट गया, y बराबर हो गया 5। तो भिन्न क्या हो गई, इसलिए मूल भिन्न, यह बराबर हो गई x बटे वाई। x का मान हमने 2 रखा और y का मान हो गया 5, 2/5। तो इस तरह से इसके बहुत से मान होंगे, तो मैं लिख रहा हूं, इसलिए मूल भिन्न पहले तो हमने कहा 1/3, दूसरा हमने कहा 2/5। अब इसके आगे अगर x बराबर 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 3/7 आएगा। 3/7 आएगा, ये मैंने निकाला नहीं, मैंने 2 ही निकाला। आगे रखेंगे, अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो हो जाएगा 4/9। और ऐसे डाट डाट करके बहुत से इसके मान आएंगे, तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमने कोई विलोपन विधि का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों समीकरण एक हो गए, और एक समीकरण, जब युगपत समीकरण एक ही समीकरण होता है तो उसको हल करना जो है वह उसका असंख्य उत्तर आता है। और जो भी उत्तर आप इसमें से x की जगह कोई मान रखेंगे तो जो y का मान आएगा उसी से हम भिन्न को रख देंगे। कोई x की जगह 5 रखेगा तो y का जो मान आएगा 5 बटे उतना। अगर कोई x की जगह 10 रखेगा तो y का जो मान आएगा तो 10 बटे उतना लिखेंगे। इस तरह से यह कितनी इसके उत्तर होंगे यह कहना संभव नहीं है। तो इस पर आप जो है खूब बढ़िया से जो है इसको देखिए और इसको हल कीजिए, इसको अभ्यास करिए और आगे जो है अगली बार बताएंगे। धन्यवाद।